कि आपका नाम नहीं आएगा। आप वोटर हैं अभी? नहीं हूँ मैं वोटर, अभी वोटर नहीं है। नहीं हूँ। जब से ये हुआ ना तब से मेरा मन नहीं करता, इधर उधर मैं भटक रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो और कोई और हाँ, क्या इल्जाम है आपके ऊपर? मेरे ऊपर मर्डर का भी इल्जाम है। मर्डर का इल्जाम है? हाँ, मेरे पिताजी का मर्डर का मेरे ऊपर इल्जाम है। आप कह रहे हो कि आप एक्स पार्टी हो गए हो आप। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। जंतर मंतर एक भूमि है। जंतर मंतर वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया से दुखी इंसान आता है और इस उम्मीद में आता है कि उसे न्याय मिलेगा। एक महिला बहुत दूर से आई है, क्यों आई है, क्या कारण रहा, ये तो हम पूछेंगे ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए एसआईआर के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं देश के अंदर और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक महिला खड़ी हुई है जंतर मंतर पर अकेली। पता भी नहीं कैसे आई होगी, कहां से पैसे इकट्ठे किए होंगे, कितनी दूर से आई होगी। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से आई हुई महिला है और ये महिला रो रही है, दुखी है, परेशान है कि इसका दुखड़ा कोई सुने। आज हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर माजरा क्या है। तो आपका नाम क्या है? श्याम बाई। श्याम बाई। हाँ। नाम में तो श्याम है, तो श्याम जिसके नाम में हो उसको इतना दुखी तो नहीं होना चाहिए। क्यों आपकी आंखों में इतने आंसू हैं, क्या कारण है? कहाँ से आई हैं पहले ये बताइए। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से आई हैं। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से जब कट के अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो काफी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर काफी विकास की बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ के अंदर काफी विकास होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ से यहाँ आना पड़ गया आपको। क्या क्या ऐसा क्या बात हो गई? बहुत पेचीदा है। ये रहा सारा दस्तावेज मर्डर का। सारे कागज हैं आपके पास? हाँ, एक कोर्ट के सारे कागज हैं और मर्डर का भी है। और मर्डर? हाँ, मर्डर का, पिताजी का। आपके पिताजी के की हत्या की बात कह रही हैं हाँ, आप? हत्या की बात कह रही हूँ। तो क्या उसके हत्या के लिए न्याय मांगने आए हैं आप? सारे चीज के लिए। हाँ, तो बताइए क्या क्या कहानी है आपकी। इन्हीं से सुनते हैं हम, इनकी कहानी क्या है, क्या क्या कहानी है? मेरे पिताजी का मर्डर हो गया है 2019 मई में। घर से निकले थे। ये तो 25 साल के लगभग हो गए, 24 साल। हाँ, 25 साल के लगभग हुआ। और ये कोर्ट से भी ना, ये सारा कोर्ट का है, वो मेरे को एक तरफा कैसे कैसे करके हरा दिया था मर्डर के बाद। और मेरे को न्याय नहीं मिला। मैं जब कुटुंब न्यायालय में कोर्ट करी थी तो जो वो एक तरफा हरा दिया मेरे को पता नहीं चला। और कोर्ट ऐसा होता है क्या, जैसे कि किसी आदमी के बगैर उसका फैसला करता है। मेरे को तो एक्स पार्टी हो जाता है अगर आप नहीं जाएंगे। अगर पता ही नहीं है ना। हाँ। मेरे को पता ही नहीं है वहाँ के बारे में। अच्छा। जैसे अपना कोरबा है ना, कोरबा। हाँ। तो कोरबा से जो अपना कोर्ट है वो नजदीक है। वो बिलासपुर में पंचम न्यायालय में एक तरफा कोर्ट पे पता नहीं क्या क्या किया है, सारा है इसमें सबूत। तो मेरे को उस पे भी न्याय नहीं मिला, मर्डर पे भी न्याय नहीं मिला। तब से मैं इधर उधर हो रही। तो आपने एफआईआर वगैरह कराई थी? हाँ, कराई थी। हाँ। सब कुछ कराई हूँ। इस पे हाँ। है, कोर्ट का सारा सबूत है। इसी में मेरे को न्याय चाहिए, ऐसे बोल रही हूँ मैं। और आज सरकार के माध्यम से जो सुविधा मिल रही थी वो एसआईआर वजह से वो भी कट जाएगी, ऐसे बोल के ना। मैं वो एनआरसी और आएगा कह रहे हैं नहीं, उसमें मेरा और कट जाएगा वोटर मतलब आधार कार्ड का नाम। तो सरकार की सुविधा भी जो दे रही है ना भाजपा, वो भी मेरे को नहीं मिलेगी। तो मेरा तो जीना मुश्किल है। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका नाम काटने की साजिश हो रही है, या आपका नाम कट जाएगा एसआईआर में और आपको फिर क्या हिंदुस्तानी नहीं रहने देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, बांग्लादेशी। ये बैनर भी रखी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, बैनर है मेरे पास। हाँ। हाँ, हाँ, यही डर है मेरे को। ये डर है कि आपको बांग्लादेशी बना दिया जाएगा? हाँ, और सुविधा भी नहीं मिलेगी सरकार से जो मिल रही है। ऐसा डर क्यों है आपको कि बांग्लादेश, आपके पास तो इतने कागज हैं, कोर्ट का है। कागज का वो इससे न्याय मिलता तो मेरे को आज तक मिल गया होता मेरे को न्याय। इससे तो बांग्लादेशी कैसे बन जाओगे आप? हो सकता है बना भी देंगे, पता नहीं। और बना नहीं देंगे तो सरकार की जो सुविधा है वो खत्म हो जाएगी, तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी क्या सुविधा मिलती है सरकार से? 1000 पैसा मिलता है। 1000 पैसे? 1000 में जीवन चल जाता है? और चावल मिलती है। चावल मिलता है? गेहूं? चावल आपके यहाँ चावल मिलता है? चावल मिलता है। नमक, हाँ, नमक मिलता है। तो उसी से जिंदा है? हाँ, सरकारी घर में कुछ खेत भी है अपना। अच्छा। तो उसी के माध्यम से। तो ये आपको डर है कि अगर एसआईआर में
क्योंकि एसआईआर में ऐसा क्यों लगता है कि आपका नाम नहीं आएगा? आप वोटर हैं अभी? नहीं हूँ मैं वोटर, अभी वोटर नहीं है? नहीं हूँ। जब से ये हुआ ना तब से मेरा मन नहीं करता, इधर उधर मैं भटक रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो और कोई और हाँ, क्या इल्जाम है आपके ऊपर? मेरे ऊपर मर्डर का भी इल्जाम है। मर्डर का इल्जाम है? हाँ, मेरे पिताजी का मर्डर का मेरे ऊपर इल्जाम है। आप कह रहे हो कि आप एक्स पार्टी हो गए हो, आपके ऊपर इल्जाम है, तो क्या सजा भी हो गई आपको? सजा तो नहीं हुई, बस जांचकर्ता ने मुझे अपशब्द कहे थे, तो बस यही है। तो ये इल्जाम तो नहीं है, जांचकर्ता ने कुछ बोला होगा इन्वेस्टिगेशन में, तो वो इल्जाम? नहीं, बहुत बुरी बात कही थी उसने मेरे पे। अच्छा, तूने अपने पिताजी का मर्डर करवा दिया, धंधा करती है तूने, ऐसा बोला? हाँ, मेरे से बात बर्दाश्त ये बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे? तो नहीं ये मैं नहीं की हूँ ना भाई, मैं अपने पिताजी का मर्डर। अच्छा, और किस पर किस पर आरोप लग रहा है आपको? कौन कर सकता है ये काम? ये इसमें है, मेरे पति का है, हाथ है इसमें। जब सब बोले मेरे को कि तू उसका नाम ले बोल के, तो मैं नहीं ले रही थी, लेकिन बाद में ये कोर्ट के वजह से मेरे को पता चला कि उसी का हाथ है। इसमें तारीख उरीख सब है, इसमें कोर्ट का कागज है इसमें, इसीलिए मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ। एक शब्द को ठीक से जांच किया जाए ऐसे बोल के, तो तब तो मेरे को न्याय मिलेगा। तो आपके पिताजी की जो मृत्यु है या जिनकी जो आप हत्या कह रही हैं वो 2002 में हो गई, तो इस वजह से एसआईआर में अगर नाम आएगा तो 2003 में एसआईआर हुई होगी, तो पिताजी का नाम नहीं होगा वोटर लिस्ट में? हाँ, नहीं, तो आपका भी नहीं है? नहीं है, मैं तो वोट ही नहीं दे रही थी ना। बहुत दिन अब ससुराल से आई थी तो वहाँ चल रहा था, तो ये लड़ाई वड़ाई की वजह से बहुत दिन से मैं। लेकिन बहुत सारे कागज होंगे ना आपके पास, जमीन का, इधर उधर का, रहने का, स्कूल का, पर कहीं स्कूलिंग हुई हो, पढ़ी लिखी हो, थोड़ा बहुत स्कूलिंग प्रमाण पत्र होगा। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को बांग्लादेशी बना देगा सिर्फ एसआईआर में नाम नहीं होने से। आप वो कागज लगा सकते हो। क्या क्या कागज? जो आपके और कोई हो, जन्म का प्रमाण पत्र हो, आपका स्कूल का सर्टिफिकेट हो जहाँ आप पढ़े हैं, कुछ तो होगा। मैं पढ़ी थी, वो सर्टिफिकेट तो था, लेकिन पता नहीं खो गया है मेरे को लग रहा है। तो उस स्कूल में को तो नाम जानते होंगे, वहां जाके निकल आएगा आपका। हाँ। आप स्कूल में जाएंगे, उस हाँ। स्कूल में तुम्हारे रिकॉर्ड रहता है सारा। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई किसी को ऐसे बाहर कर देगा, बांग्लादेशी कह देगा। आप क्या चाहते हो आज जंतर मंतर पर आके, क्या चाहते हो आप? मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ सब मामले में, पिता के भी मर्डर पे, और ये कोर्ट का जो है ना, पंचम न्यायालय का सारा सबूत है ये, तो ये सब मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ। दिलवा दो, कैसे भी करके दिलवा दो सीबीआई जांच। हाँ। देखिए, एक इंसान छत्तीसगढ़ से चलकर जंतर मंतर पे आता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा कागजों की कार्रवाई की, ज़्यादा सिस्टम की जानकारी नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगा है, लेकिन अगर इनके ऊपर आरोप लगा होता तो आज ये यहाँ पर नहीं खड़ी होती, जेल में होती। असल में इनको पता ही नहीं है कि क्या कहानी है, ना कोर्ट का पता है, ना जज का पता है, ना मामले का पता है। सिर्फ ये बहुत सारे कागज लेके घूम रही हैं, और इनको किसी जांच अधिकारी ने पूछताछ के समय इनसे कुछ ऐसा बोल दिया होगा जो इनको लग रहा है कि इनको ही अपराधी घोषित कर दिया गया है। लेकिन वो पूछताछ का तरीका होता है जिसमें अक्सर ऐसा इस तरह से पूछा जाता है जिससे कि कहीं इन्वॉल्वमेंट है किसी का तो वो पता लगे। उसी इन्वॉल्वमेंट को ये सोच रही है कि इनके ऊपर वो चार्जेज होते, अगर इनके ऊपर चार्जेज होते तो ये यहाँ ना खड़ी होती। असल बात ये है कि जो भी इनके पिता की हत्या के दोषी हैं उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। कोई कोर्ट में केस लड़ने वाला नहीं है, तो फिर आपको पता ही है क्या हाल है जुडिशरी का, और वकीलों का क्या हाल है। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा तो उसका क्या हाल है, क्योंकि उसको कुछ तो मिलना नहीं है। और जब तक आदमी खुद सशक्त नहीं है, समझदार नहीं है, वो अपना मामला कैसे करेगा। अब एक और समस्या आ रही है, इनको डर लग रहा है कि कहीं इनकी एसआईआर में इनका नाम कट जाए, क्योंकि ये जब आदमी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो अकेला रहता है। चावल पे 1 किलो चावल पे, माफ़ करिएगा, 1000 रुपये और कुछ किलो चावल जो मिलते हैं उस पर ये जिंदा हैं। और इनको डर है कि अगर ये भी बंद हो गया, सरकारी सहायता बंद होगी, तो ये कैसे जिएंगी। जंतर मंतर आ गई है, किसी ने बता दिया होगा जंतर मंतर आए, सीबीआई जांच की बात कर रही हैं, और ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, लेकिन इनको पता नहीं है कि कैसे इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है, जागरूक बनो। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपको दुनियादारी की समझ भी होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आपके साथ अत्याचार हो सकता है, आपके साथ
परेशानी हो सकती है और आपके साथ दिक्कतें आ सकती हैं। उसकी बानगी भर है, डरी हुई है कि कहीं इन्हें बांग्लादेशी ना कर दिया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी को बांग्लादेशी कर देना। जो बांग्लादेशी है वही बांग्लादेशी होगा। ये तो भारत की नागरिक है, साफ साफ दिख रहा है। और जिस तरह की ये बातें कर रही हैं इनके पिता का, सबका अगर रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो यहीं की नागरिक हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर SIR में लोग इस तरह से डर रहे हैं कि वो जंतर मंतर आ जा रहे हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। इनको तो वहीं पे BLO के जरिए समझाया जाना चाहिए था और इनका वोटर ID कार्ड अगर जो भी है बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अब यही तो देखना है कि कितने असंवेदनशील लोग हैं। ये जो समस्या गांव के प्रधान के स्तर पर गांव में सॉल्व हो सकती थी, सब जानते होंगे, परिवार भी होगा इनका, ऐसा तो नहीं है कि अकेला आदमी कहीं टपक गया ऊपर से, सब चीज होगी। लेकिन जंतर मंतर पर आ जाता है एक अकेला आदमी, और जंतर मंतर से ही क्या, अगर ये एक एप्लीकेशन देंगी तो इनके संबंधित अधिकारियों को पहुंचाई जाएगी और शायद फिर कुछ हो, क्योंकि उम्मीद की आखिरी किरण तो जंतर मंतर ही है। इनको न्याय मिले इसके लिए जंतर मंतर खड़ी है और हम तो इनकी आवाज बनकर खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए।